और मुझे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने के लिए। क्या करूँगा, अकेले हूँ, कोई दबा देता है, जेल डाल देता है, केस मुकदमा कर देता है, तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए था। मैं बाढ़ पे जो है अनेकों वीडियो बनाया हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो जो है सड़क, नाला, स्कूल, हॉस्पिटल और बाढ़ पे ही है। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव की खबरें लोगों को विचलित कर रही है। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप जवैनिया गांव गए हुए थे और वहां ग्राउंड जीरो पर पूरी तस्वीर को देख कर आए। हमारे साथ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप, देखिए, वहाँ के लोग सच में बहुत परेशान हैं और हर साल बाढ़ जो है अनेकों जगह पे बिहार में तबाही मचाता है। और इस बार तबाही का मंजर जो है वो भोजपुर ज़िला के जवैनिया गांव से जो आया है वो कहीं नहीं तो कहीं सबको विचलित कर रहा है। लेकिन ये मानसून सत्र था विधानसभा का, और विधानसभा में पक्ष या विपक्ष किसी ने एक शब्द भी चर्चा नहीं किया बाढ़ पे। ज़रा सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जब सत्र चालू हुआ उसके एक दिन पहले जो है वहाँ पे बाढ़ आ गया था और एक शब्द किसी ने चर्चा नहीं किया। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ के लोगों को मदद की ज़रूरत है और सभी लोग जो है वहाँ पे पहुँच के लोगों की मदद कर रहे हैं। जो आम आदमी है वो सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा जो है वहाँ पे मदद जो है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। या यूँ समझिए कि वो मदद जो है भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, ताकि जो है दिखाया जा सके कि हमने मदद किया और बिना ऑडिट वाला जो है पैसा खाया जा सके। लेकिन मनीष जी, इससे पहले बिहार की बाढ़ की समस्या को लेकर आपने ग्राउंड जीरो पर काम किया था और एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसे आपने केंद्रीय मंत्री को भी सौंपा था। उस समय के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री जो थे उनको जो है मैंने रिपोर्ट सबमिट किया था। मैं बाढ़ पे जो है अनेकों वीडियो बनाया हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो जो है सड़क, नाला, स्कूल, हॉस्पिटल और बाढ़ पे ही है। तो अनेकों वीडियो है और मैंने सबमिट किया था और मुझे पता था कि बाढ़ में जो है किस प्रकार से बाढ़ एक आपदा के रूप में जो है बिहार के लोगों को जो है परेशान करता है और नेताओं के लिए अवसर में बदल जाता है। वाइट कॉलर वाले अधिकारियों के लिए अवसर में बदल जाता है। बाढ़ आता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, वहाँ के बड़े अधिकारी खुश हो जाते हैं कि बाढ़ आया, अब लूटने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, जैसे जिनका घर कट गया, जिनके खेत में पानी चला गया, जिनका फसल नुकसान हो गया, जिनका घर का नुकसान हो गया, जिनका अपना संपत्ति का नुकसान हो गया, वो लोग दुखी हो जाते हैं। इसीलिए नेता और अधिकारी जो है बिहार के बाढ़ पे कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। मैं बाढ़ पे बहुत रिसर्च किया हूँ, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाढ़ का अस्थायी समाधान हम लोग कर सकते हैं। 75% बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस प्रकार से 9.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपया, मतलब कि 2 बार में वहाँ पे 13.5 करोड़ रुपया के आसपास आया था, जैसा कि स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। तो 13.5 करोड़ रुपया से जो है आराम से जो है वो 100, 150, 200 जितना भी घर कटा है, कुछ लोग तो 500 घर बोल रहे हैं कि कट गया, तो वो सारे घरों को बचाया जा सकता था। लेकिन चूंकि घोटाला करना था इसलिए जो है उसमें से किसी भी घर को नहीं बचाया जा सका। मनीष जी, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में बिहार में डिजिटल क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। आप उस गाँव में गए, उन लोगों से मिले जिनका घर गिर रहा था, सोशल मीडिया पर लोग वीडियो देख देख के लोग कलप रहे हैं। आप जब ग्राउंड जीरो पर गए तो एक पत्रकार होने के नाते, अब नेता होने के नाते आपके मन में क्या वेदना? मैं एक यूट्यूबर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक बिहार का बेटा होने के नाते मैं वहाँ पे गया था। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर मिले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते हैं और यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं। उन लोगों ने बोला कि सबसे पहले मनीष भैया, जब हम लोगों ने वीडियो बनाया तो उसके बाद से हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, हम लोगों का वीडियो डिलीट कराया गया। बाकायदा उन लोगों ने जो है वीडियो में मेरे बोला है। और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि हमसे जो है ज़बरदस्ती प्रशासन वाले जो है समर्थन में वीडियो बनवाएं कि यहाँ पे काम चल रहा है, राहत शिविर लगा है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बाकायदा जो है मेरे वीडियो में बोला। अब ज़रा सोचिए कि लोकतंत्र में जो है पत्रकार कितने आज़ाद हैं, डिजिटल मीडिया वाले कितने आज़ाद हैं, इन्फ्लुएंसर कितने आज़ाद हैं। तो इस प्रकार से डरा धमका के समर्थन में वीडियो बनवाया जा रहा है। ज़रा सोचिए, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ख़राब है। और मुझे तो बहुत सारे जगहों से बुलाया जाता है। मैं अकेले कहाँ कहाँ जा पाऊँगा। मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ तो कहता है लोग कि भैया आपको हम बुलाए थे, आप काहे नहीं आए। अरे कहाँ से आ पाऊँगा, एक साथ जो है 100 जगहों पे कहाँ से अवेलेबल हो पाऊँगा। एक पत्रकार ने जो है मुझे पूछा कि 2024 में आप कहाँ थे। अरे 2024 में मैं दरभंगा में भी बाढ़ आया था, सहरसा में भी आया था, सुपौल में भी आया था, मैं वहाँ गया था। तो अकेले इंसान क्या क्या करेगा कभी कभी समझ में नहीं आता है। उम्मीदें जो है लोगों को जो है बहुत बड़े लेवल पे मेरे से जुड़ी है। और बिहार के हर एक कोना में जो है कहीं भी समस्याएं होती है तो लोग सोचते हैं कि एक बार मनीष कश्यप आ जाएगा और हमारे समस्याओं पे बोल देगा तो हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे पास लिमिट संसाधन है, लिमिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिट समय है।
फिर भी प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के लिए आवाज़ उठाया जा सके। और जवैनिया गांव से मैं सिर्फ और सिर्फ जवैनिया गांव के लिए आवाज़ नहीं उठाया, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है लोगों को। मैं बिहार में आ रहा बाढ़ के ऊपर आवाज़ उठाया, हर वो डूबता हुआ व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाया, हर वो बाढ़ के विकराल रूप से जो है खेतों को हो रहे नुकसान के लिए आवाज़ उठाया। मैं वो हर घर जो कट जाता है, सपनों का घर जो है नदी में दह जाता है, कट जाता है, उसके लिए आवाज़ उठाया। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है लोगों को। चलिए आखिरी सवाल मनीष जी, 2025 बिहार के लिए काफ़ी निर्णायक है। आप ही बता रहे हैं कि 13 करोड़ के लगभग राशि जाती है, फिर भी गांव कट जाता है। देखिए, मैं एक गांव का कहानी बताया। अभी CAG का रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ का जो है वो डेटा ही नहीं है बिहार सरकार के पास। अब देखिए, CAG का रिपोर्ट 71,000 करोड़ का डेटा नहीं है सरकार के पास, और ये जो है घोटाला जो है चारा घोटाला से 71 गुना से ज़्यादा बड़ा है। चारा घोटाला जो है 950 करोड़ या 952 करोड़ के आसपास का चारा घोटाला था। उससे जो है अब समझिए तो 75 गुना बड़ा घोटाला जो है हो गया है। लेकिन कोई पक्ष और विपक्ष कोई नहीं बोल रहा है, बाढ़ पे कोई नहीं बोल रहा है। बाढ़ एक ऐसा अवसर होता है कि वहाँ का हर एक नेता जो है ना, जो करप्ट नेता है, वो जो है अमीर हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो वो नेता अमीर हो जाता है, सुखाड़ आ जाए तो वहाँ के अधिकारी अमीर हो जाते हैं। ये चीज़ें है, इसलिए जो है बाढ़ पे आपने जो है दमदार तरीके से किसी विधायक, सांसद या मंत्री को बोलते हुए आप नहीं देखे होंगे। और बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ की वजह से जो है उत्तर बिहार जो है पलायन के लिए मजबूर हो गया, सुखाड़ के वजह से दक्षिण बिहार जो है पलायन के लिए मजबूर हो जाता है। तो क्यों ना उत्तर बिहार की पानियों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके दक्षिण बिहार में भेज दिया जाए। अगर गंगा में कुछ ऐसा प्लानिंग होता, कुछ ऐसा कैनल होता, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम होता, तो शायद जो है गंगा के पानी को जो है आराम से जो है बूढ़ी गंडक और गंडक में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। अभी गंडक पूरी तरीके से सूखी हुई है, बूढ़ी गंडक पूरा तरीके से सूखा हुआ है। बूढ़ी गंडक के क्षेत्र में जो बाढ़ के लिए मशहूर हुआ करता था, अभी सुखाड़ आ गया है। पहली बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि सावन के महीना में नदी आर पार हम लोग कर जा रहे हैं, इतना पानी, घुटने भर पानी है। हमारे गांव में जो है नदी में घुटने भर पानी है, सावन के महीना में आर पार। पहली बार, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि इस प्रकार की स्थिति होगी। अब देखिए, वहाँ पे सुखाड़ आ गया, यहाँ पे बाढ़ आ गया। अब यही पानी को जो है प्रॉपर तरीके से अगर शिफ्ट कर दिया गया होता तो शायद जो है सुखाड़ नहीं आता, वहाँ पे नहीं आता। वहाँ पे भी नदी में जो है वो 10 फीट पानी जो है, वो 10 फीट पानी का लेवल बरकरार रहता। तो 10 फीट पानी का लेवल बरकरार रहता उस बूढ़ी गंडक में, बागमती में, कोसी में। तो यहाँ पे भी 3 फीट गंगा चूँकि चौड़ा है, इसके पास चौड़ा बेसिन है, इसके पास जो है वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे 10 फीट पानी बरकरार रहता, तो यहाँ पे 3 फीट पानी घट जाता। तो यहाँ पे 3 फीट पानी घट जाता तो जो करंट होता है, वाटर करंट होता है, जो पानी का जो है स्पीड होता है, फ्लो होता है, वो फ्लो का स्पीड जो है कम हो जाता। जब वाटर के फ्लो का स्पीड कम हो जाता तो वो साइड में कटाव कम करता। तो जो है बिहार जो है जो 100 घर से ज़्यादा कटा है, वो 100 घर में से जो है 2-3 घर को ही नुकसान पहुंचता। बिना कुछ किए, अगर कोई प्रोटेक्शन भी नहीं लिया जाता तो 2-3 घर का ही नुकसान पहुंचता। लेकिन अगर वाटर शिफ्टिंग, वाटर लिफ्टिंग प्रोग्राम अगर बिहार में लॉन्च हो जाए, और उसके साथ ही साथ जहाँ पे गांव है वहाँ पे प्रॉपर बोल्डर गिरा के, पत्थर गिरा के जो है, और उसको जाली में बांध के जो है बचाया जाए, तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि दिघवारा जो है दुबई से सुंदर है। मैंने बोला था दिघवारा बाढ़ से परेशान होता है, और जितना दियारा क्षेत्र जो है वो बाढ़ से परेशान होता है, बाढ़ में डूब जाता है। मैंने बोला दुबई से सुंदर है, तो मोदी जी आके बोल दिए कि मोतिहारी जो है मुंबई। मतलब मैंने दिघवारा को बोला, क्यों बोला? क्योंकि दुबई के पास जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो खारा है। दिघवारा के पास चारों तरफ से पानी है, मीठा पानी है, और बीच में जो है वो टापू जैसा होता है। ये सौभाग्य जो है बिहार को प्राप्त है। और एक दियारा क्षेत्र नहीं है बिहार में बहुत सारा दियारा क्षेत्र है। दियारा क्षेत्र को लूट खसोट और डकैती का आधार, तस्करी का अड्डा बना के रखा गया है। उस दियारा क्षेत्र को डेवलप कर दिया जाएगा ना, तो दियारा के वजह से जो है ना 2-4 को ग्रेटर नोएडा जैसा शहर बस जाएगा बिहार में। और मैं इसके लिए जो है बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहा हूँ, 3-4 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सरकार समझ नहीं रही है। लोग बेवजह मुझे ट्रोल करते हैं। यार, मेरी मानसिकता देखिए कि मैं बिहार के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने के लिए। क्या करूँगा, अकेले हूँ, कोई दबा देता है, जेल डाल देता है, केस मुकदमा कर देता है, तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए था। मैं बीजेपी में गया, उन लोगों ने मुझे जो है मेरी बातों को नहीं सुना, मुझे जो है उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे जनसुराज में आना पड़ा। मुझे तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना बातों को रखने के लिए दमदार तरीके से। आज मेरे ऊपर केस हुआ है, वो प्रदर्शन के लिए केस हुआ है। पुलिस जो है अभी मुझे गिरफ्तार नहीं की है,
नहीं किए। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल होता, अकेले होता, तो अभी तक पुलिस उठा के मुझे जेल डाल दी होती। क्या करें हम लोग? और बेवजह मुझे कहा जाता है अरे यार मेरे पास विजन है, मेरे पास नॉलेज है, डेटा है, टाउन प्लानिंग पे जो है मैंने पढ़ाई किया है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि बिहार को बदला जा सकता है और अच्छे ढंग से बदला जा सकता है। साथ दीजिए ना आप लोग, एक बार जनसुराज का साथ दीजिए, 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। हमने बिहार की किस्मत को नहीं बदल दिया ना, तो फिर 5 साल के बाद जो है आप लोग जो है सत्ता के सिंहासन से जो है ना लात मार के हम लोगों को हटा दीजिएगा। जय हिंद। बाकी आप इन बातों पर कितना समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार रखें।